ग्रेजुएशन डे पर क्या कहेंगे आप? हेलो, गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पे दून इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी यूकेजी स्टैंडर्ड्स की, जो कि स्टूडेंट्स अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे। उनके लिए दून इंटरनेशनल स्कूल्स ने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिली, सब पेरेंट्स को बुलाया और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है इससे। और मैं ये कहूँगा कि दून इंटरनेशनल स्कूल को बहुत बहुत मुबारक हो, इनके चेयरमैन को, इनके प्रिंसिपल को और इनके स्टाफ मेंबर्स को। बहुत अच्छे से इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे फ्यूचर में भी इस तरह के इवेंट्स और बच्चों को एनकरेजमेंट होती रहेगी। जिस तरह से पहले क्लास से दूसरे क्लास जाने पर एक सेरेमनी से नवाजा जाता है, तो बच्चे का मनोबल कितना बढ़ता है? डेफिनेटली ये बच्चे के लिए बहुत ही एनकरेजिंग है। बच्चे को लगता है कि मेरी पढ़ाई करने का मुझे अवार्ड मिला है, उनको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है और इससे बच्चे को और पढ़ने के लिए उत्साह मिलती है और डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। पहले तो मुझे यहाँ आके, आई एम डॉक्टर इज़ना, अपने बच्चे के लिए जो कि नर्सरी क्लास में है और बच्चा बहुत ज़्यादा वोकल हो जाता है, उसका जो स्टेज फेयर है वो ख़त्म हो रहा है। इसको देख के ये लगता है कि बच्चा आगे भी काफ़ी प्रोग्रेस करेगा, उसका स्टेज फेयर कम होगा एंड वो कॉन्फिडेंट सिटीज़न बनेगा। और एक बच्चे का कॉन्फिडेंट सिटीज़न बनना, उसका बेस उसकी नर्सरी से स्टार्ट होता है। तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके अपने बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख के। तो बहुत बहुत मुबारक है दून इंटरनेशनल स्कूल को, इनकी प्रिंसिपल को और इनके चेयरमैन को। दैट्स इट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पेरेंट्स की सोच होती है और एजुकेशन इदारे की सोच होती है, क्या इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बच्चे को नई प्लेटफॉर्म मिलेगी? नया प्लेटफॉर्म डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर्स का इंटरेक्शन है विद द पेरेंट एंड द स्टूडेंट वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से पेरेंट खुल के टीचर के साथ बात कर सकता है। और जो गैप है जो पेरेंट और टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, वो नहीं है, जिससे बच्चे को आगे जाने के लिए काफ़ी क्षमता मिलेगी। तो हर स्कूल्स में जो मैं देख रही हूँ एक फेयर फैक्टर होता है बच्चे को, टीचर के बीच में और बच्चे के बीच में एक गैप है। यहाँ पे वो गैप कवर किया गया और बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो आई होप बेस्ट विशेस फॉर दून इंटरनेशनल स्कूल। डॉक्टर साहब, हर क्लास के बाद उसे जब सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट बच्चे को मिलती है? ऑब्वियसली होती है। अगर हमें भी किसी स्टेज पे सम्मानित किया जाता है तो हमारी क्षमता बढ़ती है और हम थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली उनको एनकरेजमेंट मिलती है और वो अपनी लाइफ स्पेयर में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है हर स्टेप पे जो प्राइज़ या अवार्ड हमें मिलता है वो हमें कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए होता है और हम ऑब्वियसली प्राउड फील करते हैं हर कोई। परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? वेरी प्राउड फील हो रहा है, स्पेशली जैसे बच्चों को एक स्टेज फोबिया होता है, डर होता है। बाकी एजुकेशन तो कहीं पे भी इंसान घर पे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है जैसे बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मौका मिल रहा है। बड़े स्टेज में जाके इन बच्चों को ग्रो करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक, बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखें। तो आज जिस तरह से ग्रेजुएशन डे पे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहूँगी कि यहाँ मतलब सबसे अच्छा तो यही है कि हमारे जैसे हर एक स्कूल्स में बच्चों को रहता है, फोबिया रहता है, फियर रहता है कि हम कहीं कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, स्पेशली स्टेज फोबिया तो हर एक बच्चे को रहता है। बट यहाँ पे जो है वो नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे सारे परफॉर्म करें, किसी को भी वैसा मतलब लगा नहीं हमें कि उनमें से किसी को भी कोई फियर है या कुछ है। और जैसे आपने बोला कि न्यू प्लेटफॉर्म के लिए, तो हमें लगता है कि न्यू प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ से जैसे जैसे इनको एनकरेज कर रहे हैं वैसे वैसे आगे ये और एनकरेज होंगे, तो ये अच्छे से मतलब न्यू प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रेडी हो जाएंगे हमारे बच्चे। जी बहुत अच्छा लगा हमें बच्चों का ये जो इन्होंने जो कुछ सिखाया यहाँ पे स्कूल की, ये सबसे बेस्ट हमें बात लगी कि ये सिर्फ बच्चों की स्टडीज़ पे फोकस नहीं करते, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। फिज़िकल इनके परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, मेंटली फिज़िकली इनको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये ध्यान देते हैं। ओनली स्टडीज़ के ऊपर ये नहीं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई से रिलेट करें, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये ध्यान देते हैं। हर क्लास में उसे हर उस बात से नवाजा जाता है, उसे अप्रिशिएशन दी जाती है जिसके वो काबिल होता है, तो बच्चों को कितना नया प्लेटफॉर्म मिलता है?
जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हम जो हैं हम डांगरी से यहाँ पे आए। डांगरी में भी बहुत स्कूल थे, लेकिन ये बात है कि यहाँ पे बच्चों की स्टडीज़ से बहुत फोकस किया जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में बच्चों को बात करना सिखाया जाता है। ये नहीं कि हमारी हिंदी जो है वो भी हम बात करते हैं, लेकिन बच्चों को मतलब न्यू प्लेटफॉर्म दिया जाता है, क्योंकि आगे हायर स्टडीज़ के लिए उनको चाहिए होता है कि वो अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बहुत हायर जाता है यहाँ पे। गांव की डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों की देखरेख में भी करने में अहम रोल निभा रहे हैं पेरेंट्स, और साथ साथ हमारे साथ इस समय पूर्व सरपंच, और ज़रूर बात करेंगे कि जिस तरह से एक इनका प्रयास होता है कि एरिया को डेवलप किया जाए और आज अपने बच्चे को डेवलपमेंट की ओर ले जाने में अहम रोल निभा रहे हैं। आइए बात करते हैं जी, क्या कहेंगे सर? एजुकेशन मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। आज वो एजुकेशन नहीं रही है कि आपने खाली बुक्स की एजुकेशन बच्चों को जो है इम्पार्ट करनी है, तो लिहाजा ये जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं ये एक बच्चे की जो ग्रोथ का बड़ा बेहतरीन पार्ट है। तो ये स्कूल वाले कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में एक बेहतर इंस्टीट्यूशन जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में होगा। एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को हर साल जब उसे इनकरेज किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जिस तरह से उसे 1 साल की परफॉर्मेंस होती है, तो आज जब बच्चों को जो है सम्मानित किया गया तो कितना मनोबल पेरेंट्स और बच्चों का बढ़ता है? देखिए सर, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि ये छोटे बच्चे, इनके मार्क्स का कोई मसला नहीं है, इनको बस एक हौसला अफजाई चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। क्योंकि हम पहले जब हम बच्चे थे तब कहते थे द लिमिट इज़ अबव द, पहले कहते थे स्काई इज़ द लिमिट, कि आसमान तक तुम्हारी लिमिट है। तो अब जो है लिमिट इज़ अबव द स्काई, अब आसमान के पीछे जो इंसान की लिमिट है। पेरेंट्स हैं, ज़रूर इनसे भी बात करना चाहेंगे। अभी अभी इनके बच्चे को भी सम्मानित किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो भी इतनी एक्टिविटीज़ करवाते हैं और फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। बच्चे की मतलब पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे हर तरह से। देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी है यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो भी चाहिए यहाँ पे सब यहाँ स्कूल ये प्रोवाइड कर रहा है। जो भी हमारे बच्चे को एक मतलब पूरे होल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसकी पर्सनालिटी को पूरी होल डेवलपमेंट करने के लिए सब कुछ यहाँ पे वैसा ही है, स्कूल प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों की वो पहचान बने जो पहचान हम अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जानते हैं कि कंपटीशन इतना है कि बच्चे आपके ज़्यादा पढ़ाई में लिप्त होंगे तभी उसको अचीव कर पाएंगे। तो किस तरीके का प्रयास दून इंटरनेशनल स्कूल में आपने बच्चों को छोड़ा? बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले भी एक एक्टिविटी दिखाई है उन्होंने, जिसमें कुछ बहुत सी उसमें बताया गया उसमें जो कि आज चल रहा है, जो कि आज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे चल रहे हैं, कैसे उनके पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, वो भी उन्होंने बताया। और बच्चे उसमें सफ़र करते हैं वो भी बताया, कैसे पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखना है और किस तरह से बच्चों को आगे लेके जाना है, वो सब कुछ उसमें बताया गया। और जहाँ जैसे कि स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं बहुत ही अच्छी काम हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो हर साल के बाद बच्चे को सम्मानित करना, उसे इनकरेज करना, कितना जो है एक नई दिशा पढ़ाई में मिलती है बच्चों को इससे काफ़ी उत्साह मिलता है, इससे काफ़ी बच्चे थोड़ा सा उत्साह मिलता है उनको, बच्चों को थोड़ा सा बच्चे और कुछ सीखते भी हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तभी जाके उनको कुछ आगे का नई दिशा मिलेगी। तो इस स्कूल की बात करें तो कैसा लग रहा है कि इस जो प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल रहा है कैसा है? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारा बच्ची जो वो स्टार्टिंग से यहीं पे ही नर्सरी से यहीं पे अब नेक्स्ट इस ईयर में वो फर्स्ट क्लास में लग रही है। ग्रेजुएशन सेरेमनी थी आज, उनको बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। तो होप के आगे भी बच्चे, सभी के बच्चे ऐसे ही करें, और बाकी वो पेरेंट्स को भी कहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को यहीं पे छोड़ें और आगे के लिए अपने बच्चे को फ्यूचर क्रिएट करें। बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर जब सम्मानित किया जाता है तो माँ बाप का जो है कहीं ना कहीं हृदय गदगद हो जाता है, और एक प्रयास जो होता है अच्छी शिक्षा दिलाने में, उसमें भी कहीं ना कहीं एक सोच नहीं बनती है। तो क्या कहेंगे, आज ग्रेजुएशन डे जब बनाया जा रहा है, सेरेमनी बनाई जा रही है, तो इसमें किस तरीके का जो है आपको लगा कि बच्चे को नई दिशा मिल रही है? थैंक यू वेरी मच। बीइंग अ पेरेंट हमें तो प्राउड फील होता है कि एक अच्छे स्कूल में अगर आपके बच्चे हों, और जितना अच्छे से इन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ बच्चों के लिए, ये देख के और बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, वो खिलखिलाते चेहरे देख के, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि अच्छे स्कूल में हमने बच्चे डाले हुए हैं। तो हर साल बच्चे को उसकी काबिलियत पर जो है एप्रिसिएशन मिलना, कहीं ना कहीं बच्चों में वो इनकरेजमेंट पैदा होती है कि हमने भी अगले साल इसको अचीव करना है। जी बिल्कुल, ये एक स्कूल का बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और यही चीज़ें बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि आप उनको नेक्स्ट टाइम इससे एक्सेल करना है।
और जो गिफ्ट्स देते हैं यहाँ पे बच्चों को, प्राइज़ दिए जाते हैं, बेस्ट कौन सा बच्चा है क्लास के अंदर, टॉपर कौन सा, दूसरा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि बच्चों को और मोटिवेट करें और इनकरेज करें बच्चों को कि हाँ वो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप मानते हो कि शुरू से ही बच्चे के माइंड में हो जाता है कि मैंने जो है अच्छा जो है करना है ताकि मुझे सम्मानित किया जाए? हाँ बिल्कुल, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे है वो जिस हिसाब से यहाँ बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और क्लास के अंदर मॉनिटर और ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई जाती हैं, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो ये है यहाँ पे, इसीलिए हमने अपने बच्चे भी इसी स्कूल के अंदर अभी हैं, हमारे बच्चे भी इस स्कूल के अंदर हैं। तो ये अच्छी बात है, हम कंग्रेचुलेट करते हैं यहाँ के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे बच्चे जो है आगे भी एक्सेल करें।